बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, थर्सडे का दिन और आज के दिन बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और टॉपिक्स हम लेकर आए हैं और आई एम श्योर इससे पहले जितने भी हमारे अब तक के शोज़ हो चुके हैं और हमारे गेस्ट और कंटेस्टेंट आए हैं हमारे शो में, आई एम श्योर आप लोगों ने हमारा शो एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं हमेशा से यही हमारा एम रहा है कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं और आप तक पहुंचाएं। तो जी, आज भी कंटेस्टेंट होंगे, आज भी रेसिपीज़ होंगी, आज भी गेस्ट होंगे। तो आप में से अगर कोई भी हमसे कुछ पूछना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। और इसके अलावा अगर तो कोई इस शो में हमारे आज इंटरटेनमेंट पर किचन के चैंपियन में आना चाहता है तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन का हिस्सा। टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होंगी, दोनों आपस में कॉम्पीट करेगी। कॉम्पीट करने के लिए इनको इंग्रेडिएंट चूज़ करने पड़ेंगे और इंग्रेडिएंट चूज़ करने के लिए इनको बेसिकली डब्बों की सिलेक्शन लेनी पड़ेगी और उन डब्बों में से जो भी इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं उन इंग्रेडिएंट से इनको बनानी होगी अपनी रेसिपी। अब इन 1 से लेकर 10 तक डब्बों में से 3 डब्बे टीम ए को मिलेंगे और 3 डब्बे टीम बी को मिलेंगे। वो इनके ऊपर है कि कौन से डब्बे नंबर्स ये चूज़ करते हैं और उनमें से क्या निकलता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सलीम भाई जो हमारे एमसीआर या असल में एमसीआर बोलते हैं ना, ऊपर पीसीआर में होते हैं, आज से कुछ दिन पहले वो जल गए थे और पानी उन पर गिरा था और बुरी तरीके से। तो उनके लिए दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह मियाँ उनको जल्द से जल्द शफा दे और उनको सेहतियाबी दे और वो वापस हमारे बीच में आज आ गए हैं बड़े दिन के बाद, मगर वो जल्द सेहतियाब हो जाएं और अल्लाह मियाँ उनको खुशियों से नवाजे और वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। बिकॉज कि ऐसा मतलब इंसान जब जल जाता है तो फिर बहुत बेएहतियाती होती है बेसिकली है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें करने से आप कासिर हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते चाहते हुए भी। अगर आपका दिल करे भी तो आप नहीं कर पाते, बिकॉज के आप चल नहीं सकते। अगर पैरों पे पानी गिर जाए तो हाथ पे लग जाए तो हाथ से कोई काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से तो सलीम भाई हम आपके साथ हैं, अगर कोई कहीं पर हम हेल्प कर सके तो हम सारे आपके लिए हाजिर हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स अपने घर वालों का, आस पड़ोस का, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होती हैं कि इंसान अपने घर के हुकूक पूरे करे और उसके बाद आस पड़ोस के हुकूक, मगर उसके लिए आपका सेहतमंद और बेहतर और हसीन और ख़ूबसूरत रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कि आप ठीक रहेंगे तो आप आगे पीछे के सारे मामलात देख सकेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ अपडेटेड है और आपको देखने को मिलेंगी और वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। और मंडे को हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारे भाई की, जवार भाई की फरमाइश आई थी कि बच्चों के लिए सूप वगैरह कुछ प्लान करें, तो सूप हम बना रहे हैं। अगर आप में से किसी की कोई और फरमाइश है तो वो भी हमें बताएं, बिकॉज कि हमारे पास टाइम अच्छा है और हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो कोई भी फरमाइश हो आप हमारे साथ शेयर करें। अब बारी है जी कंटेस्टेंट से आपको मिलाने की, और कंटेस्टेंट से आपको मिलाते हैं। बट उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता ये चलूं कि अगर आप में से कोई भी हिस्सा लेना चाहता है तो आप सब भी हमारे इस शो में आ सकते हैं किचन का चैंपियन में। और आने के लिए आपने सिर्फ करना यह है कि अपनी डिटेल, अपने बारे में आपने हमें बताना है और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको लाइन अप कर देगी इन अ वीक और नेक्स्ट वीक और उससे अगले वीक के अंदर जहां पर भी स्लॉट फ्री होगा आप हमारे शो का हिस्सा बन सकेंगे। होता क्या है हमारे शो के अंदर, आपने कुछ भी अपने साथ नहीं लाना, जस्ट आपने आना होता है। बाकी सारी जिम्मेदारी आज इंटरटेनमेंट और किचन चैंपियन की होती है। और यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं, उनमें से आप 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से जो अज्जा निकलते हैं उनसे आपने रेसिपी डेवलप करनी होती है। और 2 टीम आपस में ये काम करती हैं अलग अलग, टीम ए और टीम बी, और वो जो रेसिपी बनाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि आज की रेसिपी किसकी चैंपियन है।
तो सबसे पहले टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों इस इंडस्ट्री में आए, कैसे इस इंडस्ट्री में आए और क्यों उन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया और अभी इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, शेफ़ अब्दुल हन्नान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, आज कैसे ठीक ठाक है? तो कहिए से आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल भाई कैसे आए इस इंडस्ट्री में और क्यों आए और अब क्या कर रहे हैं? बचपन से शौक़ था खाना पकाने का, खाना पकाते हुए देखा घर वालों को और आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के साथ अटैच होके खाना पकाना सीखा। उसके बाद खुद से चीज़ें ट्राई की और फिर और शौक़ तो चढ़ता गया। मतलब घर वालों को देखा तो मतलब उसमें घर वालों में कौन था? मम्मा थी, बहनें थी? मम्मा थी। मम्मा थी, मम्मा से इंस्पिरेशन मिली बेसिकली। जी। तो मम्मा अच्छे खाने बनाती हैं? जी। तो मम्मा किस तरह के खाने मतलब ज़्यादा बना रही होती हैं, पाकिस्तानी या नॉर्मली पाकिस्तानी घर में जो नॉर्मली जो हम ले रहे होते हैं खाने नॉर्मली, मतलब बिरयानी, बिरयानी, गोश्त, कोरमा, आलू कढ़ाई। गोश्त, जी, कोरमा जी, जी। कढ़ाई और इस तरह के खाने। जी ठीक है, तो वहाँ से आपको लगा कि आपको खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद शेफ़ किस तरह से बनने का शौक़ हुआ? फिर जब खुद से चीज़ें ट्राई की, रेसिपीज़ देखी, खुद से ट्राई किया, फिर मैंने कहा कि यार इसको एज अ प्रोफेशनली इसको लेना चाहिए। सही है। फिर इंस्टीट्यूट की तरफ गया, कॉथम ठीक से है। ट्रेनिंग ली और ऑलमोस्ट अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो बस मज़ेदार खाने पकाना अच्छा। सीखे। तो वहाँ से कौथम में फिर बहुत कुछ सीखा जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वहाँ जी से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग। जी जी बिल्कुल। तो किसी प्रोफेशनली कहीं पर जाकर काम किया? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली कराची जिम खाना में था, ट्रेनिंग की थी और ठीक है। रिसेंटली अभी बिल्कुल एंड किया है वहाँ पे ट्रेनिंग तो का कितने टाइम की ट्रेनिंग थी आपकी? 6 मंथ्स। 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। जी। तो आपने 18 मंथ डिप्लोमा किया? जी जी ठीक है। 18 तो आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग की और आपको फ़र्क नज़र आया एजुकेशनली, जो आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं और प्रोफेशनली आप जाकर जब काम करते हैं तो कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम इंस्टीट्यूट में नॉर्मली 20-25 स्टूडेंट होते हैं, 20 स्टूडेंट्स होते हैं, उस हिसाब से हम चीज़ें बनाते हैं। हाँ। और प्रोफेशनली तो वो अला कार्ट मेन्यू होता है, उसके हिसाब से मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल क्वांटिटी। तो कैसा प्रेशर होता है? प्रेशर तो होता है, पता है? बिल्कुल। हाँ। तो आज का प्रेशर पता है कैसा होगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। इंशाल्लाह। चले देखते हैं जी हन्नान भैया हमारे आज ये प्रेशर किचन के चैंपियन का ले पाते हैं या नहीं, खाना सही बना पाते हैं या नहीं, इंग्रेडिएंट्स इनको क्या मिलते हैं, ये भी हमने अभी देखना है। तो उससे पहले कि हम मिस्ट्री बॉक्सेस या गेस्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास टीम बी भी है। टीम बी के गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या वो सोच रहे हैं और कैसे वो इस फील्ड में आए, और क्यों इन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया। तो वो कोई और नहीं, शेफ़ साइम अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपको? तो साइम, क्या चल रहा है इस वक्त माइंड में, क्या सोच रहे थे अभी? कुछ नहीं, कंपटीशन के लिए अपने सारा के अपना बेस्ट देंगे, इसलिए वही सोच रहे थे। हाँ, यही सोच रहे थे जी। तो कैसे आए इस फील्ड में, कैसे आना हुआ, क्यों आए इस फील्ड में? शुरू से एक शौक था। बाकी हाँ। मेरा एक दोस्त है हसान हाशमी, वो भी इस फील्ड में थे। हाँ। तो बस उनसे इंस्पायर होके, अपने घर से इंस्पायर होके मैंने शुरू किया। बस साथ साथ बनाते रहे। दोस्त रहा बेसिकली इंस्पिरेशन। बिल्कुल। तो वो क्या बातें करता था जो इंस्पिरेशन उससे मिली आपको? बेसिकली वो मैरिड होटल में जॉब करते हैं। ठीक है। तो बस वहाँ से वो आते थे, रोज़ बताते थे आज इतना काम हुआ उतना काम हुआ। तो बस हाँ। मुझे थोड़ा सा एक शौक हुआ कि यार क्या है इसमें। और दूसरा, शुरू से एक बचपन से शौक था कोई स्किल सीखने का, क्योंकि इंसान पढ़ाई के साथ स्किल सीखे तो वो बेस्ट रहता है उसकी ज़िंदगी। तो बस उसके बाद सुनते सुनते मैंने उसको कहा कि यार कुछ मुझे भी बताओ। तो उसने मुझे बोला कि यार आप आओ मेरे साथ, लेकिन मैंने ट्राई किया, हो नहीं पाया मेरा। तो फिर मैंने नेपटेक के कोर्सेज देखे, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। फिर मास्टर क्लास पाकिस्तान में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने स्टार्ट लिया। वहाँ मेरे शेफ़ सोहेल अहमद हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। और वो सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया उन्होंने ही बढ़ाया। उन्होंने बहुत फोर्स किया, सिखाया और समझाया। फिर मैंने स्टार्ट लिया, करता रहा। फिर अल्लाह के करम से आगे इंडस्ट्री में फिर निकल के आया। काम की इंडस्ट्री का रियल जो आपको पता लगता है वो इंडस्ट्री का पता लगता है। इंडस्ट्री में पता असल प्रेशर, असल काम जो है, असल नॉलेज इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर है। बिल्कुल। क्या बात है, लड़का मतलब बड़ा करंट है लड़के में, ये है बोलने में भी वाह वाह है। और खैर जी, बात करेंगे, कॉलर है उनसे बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। अर्शद साहब, मैंने पहले भी एक दिन कॉल की थी तो ब्रेक आ गई थी तो मेरी बात नहीं आपसे हो सकी थी। जी तो मैडम, उसके कैसी हैं बाद आप? मिली नहीं है। पहले तो ये बात है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाए, ठीक है। आमीन आमीन, थैंक तो यू। हाँ जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। दूसरी ये बात है कि मुझे है ना खाने के बहुत कुछ आता है, 400 डिशेज आती है। मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका, मैं आपके प्लेटफॉर्म में आना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आप कहाँ रहती हैं? आप कराची से हैं? जी मैं कराची भी अगर बुलाएंगे तो आ जाऊंगी। मैं लाहौर में रहती हूँ। आप लाहौर में रहती हैं, ठीक है। अगर आप कराची आए तो मोस्ट वेलकम। आपको 400 रेसिपीज आती है, इसका मतलब है आप तो मतलब वाह भाई वाह। तो आप यहाँ भी आ सकती हैं, और अगर आपको लाहौर में कहीं पर जॉब करनी है या आप इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप वो भी बताएं, मैं आपको वहाँ लगवा देता हूँ कहीं पर। सर ये आपका मेरे ऊपर कर्म नवाजी होगी। मैं एक बेवा औरत हूँ, बच्चियां 400 से भी 500 डिशेस आती हैं, अफगानी बहुत कुछ आता है। मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अगर सर लाहौर में भी कहीं जॉब का करा दें। मैं इतनी गरीब औरत हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल ही टूटा फूटा बटनों वाला। अच्छा मेरी बहना, मेरी आप काबिलियत बहुत है और मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिलती। मेरी बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी जॉब हो गई समझें, आपको भाई ने आपके कह दिया है। असद भाई इनका नंबर ले लें और इनकी जॉब हम लाहौर में करवा देते हैं। मेरी बहना आप परेशान ना हो, आपका भाई हाजिर, आपको लाहौर में नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपका टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी जगह पर हम करवाएंगे, ठीक है। तो यस, हमारे साथ है साइम अली टीम बी में, और टीम ए में है अब्दुल हन्नान। तो दोनों आ चुके हैं। अब बारी है गेस्ट को बुलाने की, तो गेस्ट बुलाते हैं। पहले हम बात करते हैं टीम ए की, जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में। तो माशाल्लाह एक अरसे से इंडस्ट्री जो मीडिया है उसमें काम करती आ रही हैं, और इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं। हमारी कोलीग भी हैं और प्लस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी मैमूना अब्दुल्ला हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हैं मैमूना, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस ज़बरदस्त। तो मैमूना, कब से और क्यों चूज़ किया इस इंडस्ट्री को? तकरीबन मुझे 2 साल होने ही वाले हैं आज न्यूज़ में ही एज ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। और मुझे शौक था, इसलिए मीडिया ही ज्वाइन करना था। वरना फील्ड्स तो बहुत सारी थी, अम्मी कहती थी बैंक में चली जाओ। अच्छा। लेकिन मुझे मीडिया में ही आना था। मीडिया में ही आना बस था। मैं यहाँ तो फिर हूँ, यहाँ आ मीडिया गए में, आप। यहाँ आ गई मैं। तो ये फिर आपसे आज देखें, आज हमारी जो बहनें और माएँ इस वक्त जो शो देख रही हैं और वो घर से होम बेस्ड बिजनेस रन करती हैं, टिफ़िन का काम करती हैं, या घरों से ऑफिस को खाना सर्व करती हैं, या फ्रोज़न फूड का काम करती हैं, तो वो आज मैमूना से बहुत कुछ सीख सकती हैं। बिल्कुल ऐसे उनसे बहुत सारे आइडियाज़ ले सकती हैं, और ये आपको आइडियाज़ बेस्ट देंगे आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे तो क्या किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले तो ट्रेंड को फॉलो करना होता है। हाँ। जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम रीच में भी ज़्यादा आएंगे और लोगों के सामने भी आएंगे ज़्यादा। ठीक है। तो वो फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से अगर हम और डेली बेसिस पे अगर हम कंटेंट अपलोड करें तो डेली बेसिस? डेली बेसिस पे ठीक है। लोगों की नज़रों में हम रहेंगे। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मिस कर जाए तो वो रीच आपकी कम हो टूट जाती है। जाहिर सी बात है, लोग रोज़ाना जो है ना स्क्रॉल कर ही रहे होते हैं। अगर आप डेली का अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं रोज़ाना की बेसिस पे आपकी रील कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। तो खाना बनाने से कितना कनेक्शन है, मतलब खाने के मेरा साथ? तो डेली का ही है। अच्छा। क्योंकि मैं घर जाती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ। अच्छा। मैं एक इकलौती हूँ घर में बेटी। अच्छा। तो मुझे ही देखना पड़ता है किचन। क्या बात है भाई। तो फिर फुल सीन ऑन, घर के खाने बिल्कुल। शाने भी बना रहे होते हैं? ऐसा ही है। सारी चीजें बना देखने लेते में हैं? लगता नहीं, लेकिन मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग करती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैमूना ने हमें ज्वाइन कर लिया। टीम ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है टीम बी की। टीम बी की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और इसके बारे में अगर मैं बताता ये चलूँ कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सहारा ख़त्म करने के लिए ये उन पे मेहनत करते हैं और उनको बताते हैं, या उनको एक्सरसाइज कराते हैं, या उनको हेल्प करते हैं कि किस तरह से अपने आप पर
काम करना है और अपने आप को आगे लेके चलना है, तो वो कोई और नहीं, हमारे गेस्ट डॉक्टर इर्तिसाम फारिस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं, सुनाएं? खैरियत से? अल्लाह का बहुत तबीयत ठीक है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात चल रही है सर? जॉब चल रही है बस अभी फ़िलहाल, फुल टाइम चल रही है, पार्ट टाइम चल रही है, इसके अलावा एमफिल चल रहा है बस। अच्छा, माशाल्लाह यही माशाल्लाह माशाल्लाह, बिजी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बताएं ना ज़रा ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में कि क्या इसके थोड़ा लोगों को डिटेल बताएं कि क्या होता है और किस तरह सर से? बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने काम खुद से नहीं कर सकते, वो उनका सेल्फ केयर है, उनका रोज़ाना का खाना पीना है, नहाना धोना है, या फिर उनकी सोशल गैदरिंग है, वो सोशल इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते। बच्चे हैं, उनका प्ले एरिया हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो खेल नहीं सकते किसी भी डोमेन के अंदर। फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर, तो उसके अंदर हम उन बच्चों को, उन बड़ों को इंडिपेंडेंट करते हैं कि एटलीस्ट वो अपने काम खुद से कर खुद सकें, कर सकें। ताकि जो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी है वो चीज़ ख़त्म हो और वो अपनी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। नॉर्मल लाइफ गुजार एग्जैक्टली सबकी तरह, जैसे हम गुजार रहे हैं, आप गुजार रहे हैं, इस तो तरीके उसमें होता क्या है, आप करते क्या है, मतलब हम उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया है और उसे एक चीज़ ग्रिपिंग में बहुत इशू है, वो उठा नहीं सकता, उसे उठा के मुंह तक ला नहीं सकता, स्पून है फॉर एग्जांपल, तो हम उसे ये सिखाते हैं कि हाथ को कैसे लेके जाना है, स्पून कैसे होल्ड करना है और कैसे उससे खाना है। सही। तो ये सारी चीज़ें हम उन बच्चों को भी सिखाते हैं। या फिर बड़े हैं, फालिज हो जाता है, फालिज के बाद एक हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, काम नहीं कर रही, तो अब उसकी बात क्या है, क्या प्रोसीजर है, अब उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह है या उनके एक्सरसाइजेज हैं, मसल को नॉर्मल करते हैं, दैन फिर उनको कि अब आगे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, खुद के काम खुद से कैसे करने हैं, वो चीज़ हम वो सारी चीज़ें आप सिखा रहे होते हैं। बड़ा कोई मुश्किल और मुझे लगता है कि बड़ा कोई टफ जॉब है। हाँ, ऐसी है सर। ऐसा ही है ना? तो खैर जी, आप इर्तिसाम भाई, कुकिंग से कनेक्शन है आपका? कुछ कभी पकाया है कुछ आपने? देखिए मुझे देख के लग तो रहा होगा कुकिंग से बहुत गहरा कनेक्शन है। भाई और दोनों भाइयों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है वैसे, मतलब हल्का फुल्का ही फर्क नजर आ रहा होगा। कुकिंग से कनेक्शन है, ज़रूर है। मेरी वालदा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, तो उनके साथ क्वारंटाइन के अंदर तो बहुत ही बनाया है। इसके अलावा भी कभी कभार अगर जल्दी घर पहुंच गए या पेशेंट गम है तो उसके बाद थोड़ा बहुत बना लिया, मम्मा के साथ हाथ बटा लिया, मतलब बस है सीन बस है, थोड़ा बहुत हल्का सीन फुल्का ऑन है जी। बस ठीक है फिर। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो पहले कौन बॉक्सेस सेलेक्ट करेगा, टीम ए या टीम बी? मैं से हम कर लेते आप कर लें। चलें, टीम बी पहले सेलेक्ट करेंगी। यस, साइम अली, बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? 4 जी। पक्की बात है। नंबर 4। ओ, क्या मिला? गुआवा, अमरूद। पहला इंग्रेडिएंट आपको मिला है जी, अमरूद। यस, दूसरा डब्बा बताएं। 1 पक्की बात है। There you go, 1 राइस, चावल। अमरूद और चावल का क्या बन सकता है? अब्दुल हन्नान बताएं, अमरूद और चावल का कुछ बन सकता है? थर्ड इंग्रेडिएंट पे डिपेंड है कि किस तरह इसको इनोवेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक मुझे- कुछ मतलब अमरूद की बिरयानी। अमरूद की बिरयानी। वाह भाई वाह, अमरूद की बिरयानी जी, यहाँ पे भी क्रिएट करने में लग गए इन्होंने, मामा इधर भी क्रिएट कर दो अमरूद की बिरयानी। ठीक है, बताएं थर्ड बॉक्स कौन सा? 8 नंबर 8 नंबर इन्होंने सेलेक्ट किया है और निकली जी मुर्गी। वाह भाई वाह, तो 3 डब्बे इनके हो गए हैं कंप्लीट। बताएं जी, अब बारी है टीम ए की। पहला डब्बा हन्नान भैया कौन सा खोलना है? क्या सीन हुआ? नंबर 10। नंबर 10। नंबर 10। ओए होए ओए होए ओए होए, भाई ये तो निकलते ही जो है इनके पास आ गए ऑरेंज। बताएं आगे क्या? दूसरा बॉक्स कौन सा? नंबर 2। नंबर 2। 2 नंबर बॉक्स
Here you go. Wings. मुर्गी की पर. Yes. अब यहाँ पर तो बहुत अच्छा ग्लेज, Yes. मतलब ऑरेंज ग्लेज जो है ना वो विंग्स बन सकते हैं, बट बाकी आपकी मर्जी है जो बनाए आप. तीसरा डब्बा बताएं. नंबर 7. नंबर 7. ये तो हमेशा से मेरा ही बॉक्स रहा है. और पोटैटो. हाँ जी, तो ये हुए आपके 3 डब्बे. तो आज आप लोग एक एक बॉक्स और ले लें, बेशक टेंशन नहीं है. थैंक यू। बताएं, आज आप लोगों को छूट दी हमने, एक एक बॉक्स और लें आप और सेलेक्ट करें और बताएं कौन सा डब्बा खोलना है. आज 4 इंग्रेडिएंट देते हैं आप लोगों को. वैसे तो रोजाना हम 3 ही दे रहे होते हैं, बट यस, बताएं चौथा डब्बा. टीम अनन, आप बताओ पहले. नंबर 6. नंबर 6. यस. नंबर 6 राइस. आपके पास राइस आ गए. राइस यहाँ पे भी थे, राइस यहाँ पे भी आ गए. बताएं भाई, आप भी बताएं चौथा बॉक्स आपका कौन सा खोलना है. नंबर 9। नंबर 9. सोच लो, सोच लो। पक्की बात है. बिल्कुल। नंबर 9. ओए होए, आज देखें हमने इनको दिए 4 डब्बे. आज देखते हैं ये क्या करते हैं. मेरे ख्याल से बहुत अच्छे शिमला मिर्च मिला है इनको. ग्रीन बेल पेपर, कैप्सिकम. तो आज आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो गए ज़्यादा, ठीक है, और इन लोगों ने करनी है रेसिपी क्रिएट. अच्छा जी, आप दोनों के इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं. काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ सवाल जवाब करना शुरू करते हैं. 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट. तो मुझे साथ साथ ये भी बताते जाएं, आप लोग बेशक काम करते जाएं. टीम ए कि आपके 4 इंग्रेडिएंट क्या मिले आपको और इनसे आप लोग क्या बनाएंगे. चिकन विंग्स, ऑरेंजेस, राइस एंड पोटैटोज. तो हमारा मेन जो है चिकन विंग्स एंड ऑरेंज सिट्रस ग्लेज्ड विंग्स. हाँ, सिट्रस ग्लेज्ड विंग्स. ओह Orange माय glazed गॉड. citrus. ओके. उसके साथ राइस है हमारे पास, गार्लिक राइस. गार्लिक राइस, ठीक है. और पोटैटोज को हम यूज़ करेंगे सालसा में, पोटैटो सालसा. पोटैटो साल्सा. ओके, नाइस. पहली दफ़ा पोटैटो साल्सा, वार्म पोटैटो साल्सा मैंने सुना है, बट पोटैटो साल्सा आज पहली दफ़ा देखूंगा मैं. तो आप मुतमईन है बिल्कुल, कि शेफ बना लेंगे. इंशाल्लाह बना लेंगे हम. हाँ, winner होंगे. तो आप कहाँ पर आपको लगता है कि ये गलत है, कहीं पर है कि नहीं कुछ, नहीं, बिल्कुल मुझे इन पे भरोसा है, ये कर लेंगे शेफ कर लेंगे. हमारे. बिल्कुल, मतलब आपको कहीं पर नहीं लग रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा. नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे. क्या ये पोटैटो साल्सा सही है? बिल्कुल सही गार्लिक है. राइस सही जाएगा ऑरेंज सिट्रस के साथ. बिल्कुल परफेक्ट. पक्की बात है. हो जाएगा. भाई मेमुना ने कह दिया हो जाएगा तो फिर हो जाएगा. लेट्स सी, अच्छा, तो ये देखते हो हैं सकता कि क्या होता है. यहाँ पर डॉक्टर फारिस को जो है साइम ने आते ही काम पे लगा दिया. तो मैं ये पूछना चाहूँगा पहले कि आपके क्या वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मिले हैं और क्या क्या आप बनाएंगे. कैप्सिकम है, राइस है, ड्रम स्टिक और गावा है. सही तो है. मैंने इन चारों को मच करके एक रेसिपी बनाई है, गावा ग्लेज ड्रम स्टिक विद फ्राइड राइस. विद फ्राइड राइस. जी. गुआवा ग्लेज ड्रम स्टिक विद फ्राइड राइस. ओह माय गॉड. तो शिमला मिर्च कहाँ यूज़ होंगे? ये राइस में. राइस में यूज़ होंगे. जी. ओके. फ्राइड राइस दूंगा या प्रॉपर कैप्सिकम राइस दूंगा. अच्छा, बेल पेपर राइस बना जी। लोगे तो उसके अंदर जो है इसको उल्टा करके काटो शिमला मिर्च को. हाँ, ऐसे करो. हाँ, अब काटो. ओके. हाँ, गुड जॉब. अब काटो इसको. ऐसे आसान कट रहा है, यस. है ना? थैंक यू. गुड जॉब. तो अच्छा, तो डॉक्टर साहब कहाँ पर इशू आता है आप लोगों को इस तरह की एक्सरसाइजेज में, कहाँ पर मुश्किल फेस करते हैं आप? सर सबसे ज़्यादा इशू तो आता है जब पेरेंट्स के अंदर डिनाइल फेज होता है. पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चे के साथ कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है. तो पहले उन्हें एक्सेप्टेंस लाने में हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी आती हैं कि मदर को तो पता है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, लेकिन फादर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. एग्जैक्टली कि मेरे बच्चे के साथ कुछ मसला है, वो कहते हैं दूसरे बच्चे भी तो ऐसे ही हैं. हाँ. सही हो जाएगा वक्त के साथ. लेकिन इसका ऑटिज़म का जो मेजर ट्रीटमेंट है या हम कह लें थेरेपी का सही टाइम है वो अर्ली एज में है.
अच्छा, जितनी मतलब जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेहतर है। एग्जैक्टली वैसे जो डायग्नोसिंग एज है वो 5 साल की है, बट हम जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर रेड फ्लैग्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा सोशल गैदरिंग में जा रहा है, देखता नहीं है, हंसता नहीं है, अपनी दुनिया में घूम रहा था, तो इसलिए अगर वो जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। मेजर हमारे पास जो माइलस्टोन है वो यही है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को पता नहीं होगा। सही। अवेयरनेस होगी तो फिर अवेयरनेस चीज़ें अच्छी अवेयरनेस किस तरह से डाली जाए? अवेयरनेस इस तरह से डाली जाए कि देखिए हम तो खुद फील्ड में तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, मोस्टली हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो फ्री असेसमेंट भी करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके हम लाइव सेशन सेमिनार्स होते हैं, तो Exactly. कि मॉम्स एंड डैड जो हैं, अब्बा अम्मी जितने भी हैं, ये जाके सेमिनार को जो है अटेंड कर रहे हैं या फिर लाइव वेबिनार्स हैं उन्हें जाके देखें, उन्हें सुने, ताकि उन्हें पता चले कि मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाकर देखें, सुने और समझें और फिर बच्चों के ऊपर आकर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि बच्चा इस चीज़ को फेस कर रहा है। सर ना भी जाएं, आजकल सोशल मीडिया है, आपके पास सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, आप सर्च करें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पेरेंट्स आते हैं वो हमसे ज़्यादा चीज़ें देख के करके कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला है, असेसमेंट से पहले वो हमें बता देते हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ पेरेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, तो आप सर्च करें और फिर उसको अपने बच्चे के साथ कंपेयर भी करें कि हाँ अगर 4 साल के बच्चा जो नॉर्मल चीज़ें कर सकता है अगर मेरा बच्चा नहीं कर सकता तो कोई ना कहीं कोई इशू है ऐसी और उस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, तो यहाँ पर अब गुआवा तुमने आधे से ज़्यादा तो ऊपर से छील लिया है, अब इस्तेमाल क्या करना है? बीज इस्तेमाल करने क्या है? इस्तेमाल क्या करोगे? हैं? बीज इस्तेमाल करोगे? चलो देखते हैं जी, एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, कैसे हैं अदाब आप? अदाब अदाब अदाब, मैं ठीक ठाक, मेरी बहना दुआ। वेलकम आपको करते हैं शो के अंदर। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है। मैं किचन में ही थी तो अभी जब डिब्बे वगैरह निकले हैं और ये मैं देख नहीं पाई, बस आपको देख के मैं चली गई। मैं किचन में बना रही थी आज देसी कुकड़। बस मेरी बहन ने भाई को देख लिया तो बस इससे आगे देखने की जरूरत क्या है? मैंने कहा आज मैं भी देसी कुकड़ बना रही हूँ। अच्छा, देसी कुकड़ बना रहे हैं आज। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, टीम ए को इनको हमने ना 4 डब्बे दिए। ये अच्छा किया, थोड़ा बढ़ा दिया। हमने अच्छा बोला किया, थोड़ा तुम ज्यादा शेयरिंग आज भी देते किया हैं, देखते हैं कि ये क्या करते हैं आज ज्यादा डब्बे खोल के। अच्छा अच्छा, अभी मुझे नजर तो गावा आ रहा है, ये पोटैटो नजर आ रहे हैं, क्या क्या है बताइए। हाँ, ये जो चिकन, चावल, टीम अमरूद ए और है, शिमला, ये टीम के पास ए है। को मिला है पोटैटो, आलू, ऑरेंज, ठीक है, राइस और चिकन विंग्स, ठीक है। ओके। टीम बी को मिले हैं कैप्सिकम, गुआवा, अमरूद और साथ में चिकन, मुर्गी और राइस। राइस, चावल दोनों के पास है। चले वाह जी वाह। तो क्या ये तो लगता दोनों है एक आज चीज़ से दुआ है। बाबा की प्रेडिक्शन क्या कहती है कि कौन सी टीम आज विन करती है? अच्छा, चिकन भी दोनों के पास है और चावल भी दोनों के अच्छा, पास एक के पास ड्रम स्टिक आई है और एक के पास विंग्स आए। है। अच्छा अच्छा, यानी कि काफी मुश्किल डिशें आ गई हैं दोनों की तरफ। हाँ, यहाँ पर बन रहा है सिट्रस ग्लेज विंग्स बन रहे हैं और इस अच्छा। तरफ जो है गुआवा ग्लेज ड्रम स्टिक्स बन रही है। अच्छा अच्छा, वैसे वैसे एकदम से मेरा दिल, मुझे जो अंदर से एक अलार्म आ रहा है ना, हाँ। तो वो ए टीम की तरफ आ रहा है आज। हाय हाय, विंग्स जीतते हुए। भाई ये दुआ बाबा की प्रेडिक्शन है, ये हाँ, मजाक लाज प्रेडिक्शन रखिए, नहीं है, मैं ए बता टीम- दूं। ए हल- टीम आज मेरी लाज रख लीजिएगा। मैं जो है ना वो रोजाना की रोजाना वो अपना एक वो मिनट, बताती एक हूँ और मिनट, एक मुझे मिनट। हाँ जी आपा, बातें वो दोबारा करती बोलिएगा, रहती है तकरीबन। आवाज कट गई और ये- आपा। और गुपलू आप भी अच्छा बना लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस आपने बता दिया। अब हम देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं, बट ठीक है। आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपा, ठीक है, हाँ जी भाई। ठीक है। और माशाल्लाह, दुआओं शो में बहुत अच्छा चल रहा है आपका। बस थैंक यू वेरी मच। आप कनेक्ट रहें, अच्छे से कवर्ड रहें। लाहौर का मौसम डे बाय डे ठंडा होता जा रहा है और लाहौर में धुंध और स्मोक की वजह से मैं ये कहूँगा कि हमारे जितनी भी वहाँ पे बहनें और भाई जो रहते हैं सब मास्क वेयर करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम दोनों पीछे चले गए,
मुझे काम में छोड़कर मसरूफ हैं हम। मतलब हम ओ माय काम में गॉड, मसरूफ हैं, इन्होंने कितने कहा काम को serious हैं हम। सीरियस ले लें। बहुत सीरियस तो है। 1 घंटा तकरीबन आपके पास अब बचा है 15 मिनट, 10 मिनट समझ लें, 1 घंटा 10 मिनट आपके पास बचा है। इस 1 घंटे 10 मिनट में आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और जिस हिसाब से आप लोगों ने स्पीड पकड़ी है ना, मुझे लग रहा है ये घंटे से पहले रेसिपी बना देंगे असद भाई। टाइम कम कर दे असद भाई इनका आज, नहीं 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 है ना? ये स्पीड इनकी बता रही है कि ये जल्दी कर देंगे, तो इनका टाइम जो है ना हम कम कर देते हैं। क्या बोलते हो? हाँ भाई, टाइम तरफ कम से- करने की आवाज इनको जा ही नहीं रही ना। नहीं, एक तरफ से आपने हमें फेवरेटिज्म दिया, आपने हमें 4 इंग्रेडिएंट्स दिए, हाँ। अब दूसरी तरफ आप हमारा टाइम जो है ना कम कर तो देंगे। वो ऐसे तो स्पीड नहीं बता रही है ना कि लाइक तुम नहीं, मैं नहीं। बहुत ज्यादा टाइम है यार कोई एक्चुअली। बात नहीं, हम कर लेंगे, हैं? इसको यूटिलाइज कर लेंगे इस कर time लेंगे को। टाइम को यूटिलाइज। बिल्कुल। चलेंगे, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक ठाक सर, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। उस्मान भाई कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। करम करम, मालिक का एहसान। जी उस्मान भाई क्या कहना चाहते हैं सर? भजन आपका ये प्रोग्राम देख रहे थे पर बड़ी खुशी हुई थी कि अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। उस्मान भाई आप जैसे लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन जाने कि दिल खुश हो जाता है। जी जी, मैं अभी भी आपका ये चैनल ही देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी है। मैं भी नंबर मिलाया, मैं कहा चले रब्ता करते हैं, बड़ा अच्छा माशाल्लाह शो है ये, कैसा बहुत- होना चाहिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। कोई है कनेक्शन है आपका कुकिंग से? कुछ खाना वाना बनाते, कभी बनाया कुछ? नहीं नहीं, मैंने नहीं कभी बनाया, मुझे नहीं इतना खाने का बस शौक है। मिसेस बना लेती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, भाभी अच्छा खाना बना लेती हैं, आपको सिर्फ भाई खाने का शौक भी, खाने वाले भी ऐसे लोग भी बहुत कम है जिनको शौक है खाने का और खाने के जायके का पता है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, ये कराची में हो रहा शो? जी सर, ये कराची में हो रहा है और हमारा प्लान है इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम पंजाब भी आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच अल्लाह उस्मान ताला भाई। आपको खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये बताएं मेमुना कि जो हमारी बहनें और माएँ जो कोई स्पेसिफिक एक फ्रोज़न फूड का काम कर रही हैं, तो उनको अपने ब्रांड को पॉपअप करने के लिए या मार्केट करने के लिए किस एरिया में सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है? डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल Social मार्केटिंग में media कौन हमारे- सा, मतलब किस तरह से वो काम करें, क्या काम करें कि उनका बिजनेस जो है वो आम हो और लोगों तक पहुंचे, रसाई हो लोगों तक? बिल्कुल। अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी जो भी आप रील बनाना चाहें, पिक्चर्स बनाना चाहें, तो उनको सोशल मीडिया ऐप्स पे, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनमें जो है ना आप वायरल कर दें। ठीक है, Daily मतलब basis पे आपका आप- कहने का मकसद ये है कि अगर हम फोटोग्राफी, अगर हमारी कोई बहन अपना फ्रोजन फूड बनाती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसकी फोटोग्राफी करवाए, जी, ठीक है, फिर वीडियोग्राफी और फिर उसकी रील वगैरह, उसमें सारी डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर और जो भी अपने प्रोडक्ट की डिटेल है, सारी प्राइस वगैरह उसमें ऐड कर दे। तो लोग, आजकल लोग ना इतने लेज़ी हो चुके हैं, उनको हर चीज़ ना अपने डोर स्टेप पे चाहिए। सही है। ऑनलाइन हर कोई ऑर्डर करता है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं, मैं आजकल शॉपिंग में नहीं जाती हूँ, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करवाती हूँ। ठीक है। तो लोग जो है ना अपना ऑर्डर ही करवाते हैं। तो आप अपना सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो मतलब यूटिलाइजेशन के अंदर तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई सीजनिंग वर्ड्स होते हैं या नॉर्मल आपने जस्ट लिख दिया और अपलोड कर दिया, या कुछ एडिटिंग होती है वीडियोग्राफी की, या क्या होता है? ये थोड़ा सा बिल्कुल। गाइड करें ना लोगों को। वो जो एडिटिंग है ना, आजकल के टूल्स इतने इजी आ चुके हैं, हर प्लेटफॉर्म में ना ये टूल्स मौजूद हैं। अगर हम उसको यूज़ करें, अब बहुत ही मतलब शशके वशके डालें अपनी वीडियोस में, तो मतलब लोग शशके किस तरह के शशके? बहुत से इफेक्ट होते हैं, हाँ। इफेक्ट डाल दिए, म्यूजिक डाल दिया, तो वो लोग उसको देखते हैं और पसंद भी करते हैं, तो ठीक है। कैची हो जाता है। ठीक है, तो लोग वहीं पर ये रुक जाएंगे कि क्या चीज़ है, हम देखें तो सही ये है क्या, सही। तो उसको देख के। और इसमें कोई सिलेक्शन जब आप अपलोड करते हैं अपनी रील या वीडियो या अपने मार्केट को, अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को या अपनी रील को जब ऑन सोशल मीडिया और उसको जब बूस्ट करते हैं, तो कोई इसमें सिलेक्शन ऑफ क्या कहेंगे कि व्यूवरशिप भी होती है या डायरेक्ट बस जस्ट अपलोड? नहीं, इसमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। आप किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उसमें सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल ना हर ऑप्शन मौजूद है। आपको किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, किस एज बेस को आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ वगैरह,
वो 30 to 45 ऐसी एज में होंगी, वही सोशल मीडिया देख रही होंगी। तो आप वो अपना एज ब्रैकेट जो है ना उसमें सेलेक्ट कर लें और अपनी सिटी भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई लाहौर में है तो अपना जो है ना स्पेसिफिक एरिया रख दे कि लाहौर में इस जगह। अब आजकल तो एरियाज़ भी आ रहे हैं, जैसे गुलबर्ग हो गया, ये हो गया, कराची में भी अलग अलग किस्म से मतार कायद हो गया, चारा फैसल हो गया, हर जगह की जो है ना वहाँ पर स्पेसिफिक आ रही होती है, वो आप ऐड कर दें तो उस लोगों के, उस एरिया के लोगों को जो है ना वो रीच जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बहनें और माएँ जो अपनी खानों की वीडियो बनाती हैं या तस्वीरें बनाती हैं, तो मिनिमम कितने टाइम की वो वीडियो या वो रील होनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर आएगा और किस तरह से इसको मतलब लाइक कहेंगे कि जो हम अच्छा कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग देखें? अगर कुक्ड फूड है, अगर आप पका हुआ खाना बेच रहे हैं तो आप उसका हल्का फुल्का प्रोसेस रख लें और उसका जो लुक एंड में आता है, जो पक के खाना आता है, अगर उसकी अगर आप पिक्चर्स और वीडियोस डालें तो वो तो भाई माउथ वाटरिंग होती है। लोग वहीं पर देख के रुक जाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ खानी है। हाँ। आप रेस्टोरेंट से भी जो है ना आइडियाज़ ले सकते हैं, जो रेस्टोरेंट अपने पेजेस चला रही होती है उनको आप देखें, उनके जो खाने होते हैं देखते के साथ ही दिल चाहता है बस अभी जाके मैं खा लूँ। हाँ बिल्कुल। तो उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं और अच्छे कैची उसकी पिक्चर्स बना सकते हैं और डाल सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जब अब जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड पर है भाई कि आप चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, अब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इतने डॉलर का आप बूस्ट कर दें, इतने डॉलर का आप बूस्ट कर दें, तो बगैर कोई अगर किसी की सकत ही नहीं है कि लाइक वो कोई इतनी वो रखता ही नहीं है पावर के वो इन्वेस्ट कर सके, तो क्या कोई ऐसा तरीका है बगैर बूस्ट किए कि अच्छी रीच मिल जाए और अच्छा मार्केट हो जाए ब्रांड आपका? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पीक आवर्स होते हैं सोशल मीडिया के ना, उस पे जो है ना रीच बहुत आगे जा सकती है। शाम के औकात में खास करके लोग, क्या टाइम होता है वो? शाम के समझ लें 5 बजे से लेके 8 बजे तक ऐसा टाइम होता है कि लोग फारिग ही होते हैं। 5 बजे से 8 बजे तक? जी ऐसा ही होता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप अपनी पोस्टिंग करें तो वो आगे रीच उसकी जा सकती है, रीच अच्छी मिलेगी उसकी। तो इसी पे रहेंगे, एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहना आप कैसी हैं? ठीक है जी जी। हम इंतजार। सॉरी दोबारा कहिएगा। हेलो जी जी। हेलो जी मेरी बहन, कह रहे हैं आपकी शो का इंतजार रहता है कि कब 5 बजेंगे। या ये देखें, बस ये अल्फाज जो है ना दिल को खुश कर देते हैं, पता है। दिल जो है ना गार्डन बाग हो जाता है कि सुनकर कि यार बस कोई इंतजार कर रहा है हमारा। जी जी इंतजार कर रहे हो घर में। अच्छा हम भी आपका भाई भी जो है ना 5 बजे का इंतजार कर रहा होता है कि 5 बजे, और यहाँ पर आकर ये 7 बजे तक का जो हमारा टाइम है ना ऐसा मजेदार गुजरता है आप लोगों के साथ। हेलो असद भाई, आवाज अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा कॉल कीजिएगा, आवाज थोड़ा सा लाइन में डिस्टॉर्शन थी बट जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे साथ टीम ए और टीम बी दोनों मज़ेदार से खाने बना रहे हैं और डॉक्टर इब्तिसाम जो है वो बेहतरीन कोई गुआवा का सॉस बना रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल से, है ना? जी सर। सर ये देखें, आपके भाई ने देख के पहचान लिया गुआवा का सॉस बन रहा है और ये यहाँ पर जो है ना ये जो लड़का जो है ना साइम जो है ना मुझे लग रहा है कुछ करके दिखाएंगे, ये लड़के कुछ करके दिखाएंगे। और यहाँ पर भी हल्का नहीं लेना आपने। हमारे जो हन्नान भैया हैं वो उन्होंने वेजिटेबल की कटिंग कर दी है जिसमें क्यूकम्बर, कैरेट एंड टमाटो, ऐसा ही है जी। किस चीज़ के लिए कटिंग की आपने? सालसा पोटैटोस बॉईल हो गए हैं, बस उनको अब उनको करना है, सीजन करना है। ठीक है। आपके विंग्स मैरिनेट विंग्स मैरिनेट करके रख दिए हैं। दिखाएं जरा, बताएं ना जरा लोगों को कि क्या क्या आपने इसमें ऐड किया है विंग्स के अंदर। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और क्रश चिल्ली। सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड क्रश चिल्ली, दैट्स इट जी। इसको इसमें मैंने ये सुना है कि विंग्स को ब्राइन करना ज़रूरी है कि लाइक विनीगर और सॉल्ट के पानी में, वरना क्या कहते हैं इसमें ब्लड आता है। ये वॉश करके बिल्कुल रेडी वॉश करके रखे हुए थे, हाँ तो उसमें हमने डायरेक्ट मैरिनेट कर दिया तो ताकि ये इसका पक फ्लेवर जाएगा? जी पक जाएगा, पक्की बात है। जी जी, ठीक है, ताकि इसका अच्छा, फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग हो ऑरेंज सके। का आपने जूस निकाल लिया है, अब इसके साथ क्या होना है?
पहले विंग्स को हम सेयर करेंगे। सही है, जैसे ऑलमोस्ट ये 80% डन हो जाएगी तो उसमें हम ऑरेंज जूस डालेंगे सही है। और लिटिल बिट ऑफ हनी या फिर शुगर डालेंगे ताकि वो ग्लेज हो जाए, ठीक है, थिक फिर हो जाए। उसी में इसको पकाएंगे, उसी में इसको रिड्यूस करेंगे जी। और फिर उसके बाद राइस या पोटैटोज, आपके राइस थे पोटैटोज थे? राइस भी थे, पोटैटोज भी थे, सही। राइस भी बॉइल्ड हो चुके हैं। इसको ठीक अभी है। हम गार्लिक में टॉस करेंगे। ठीक है, गार्लिक राइस रेडी हो जाएंगे और आलू आपके अब बॉयल हो गए हैं। वो पोटैटो भी में हो गए, boil- अब वो कंप्लीट हो रहे हैं। जी 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 जी। That's it. तो यहाँ पर अब आप बताएं ज़रा मैमुना कि क्या लगता है कि जो इंग्रेडिएंट आपके सामने जो चीज़ें बन रही हैं सही है सब? बिल्कुल सही है। और हम ऑन टाइम हैं। ऑन टाइम है, मतलब आपको मैं लगता है तो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ आपकी टीम जीतेगी? इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब आते हैं इस तरफ, तो ये लड़का क्या कर रहा है? कैप्सिकम राइस की प्रैप कर रहे हैं, कैप्सिकम नाइस बना रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है बस जल्दी जल्दी बना लूँ मैं, बस भागते भागते जो है ना कंप्लीट कर लूँ मैं, हैं? नहीं शेफ, रिलैक्स हो जा मेरा Relax बेटा, नहीं बहुत टाइम है अभी। हाँ, आराम आराम से और डालो ड्रमस्टिक के लिए सारा डाल दो। सारा डाल दो। हाँ, फ्राई करना है ना। हाँ, सही। और फिर इसके बाद जी शेफ, कैरेट, यस। ठीक है, डन। तो ड्रम स्टिक के साथ जो कहाँ है ड्रम स्टिक, वो स्टिक्स कहाँ हैं जो तुमने सर्व करने हैं? ये रहे शेफ, कैमरे में दिखाओ, क्या किया इसके साथ? तो मैरिनेट किए, अभी इसको फ्राई करूँगा, इसको कोट करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ी फ्राई करूँगा। तो ये अंदर तक पक जाएंगे? जी इंशाल्लाह, पक्की बात है? इंशाल्लाह। तो इसको कोई विनीगर शिनीगर कोई ऐसी चीज़ लगाई है? विनेगर, उसके बाद अपनी मैरिनेशन लगाई है इसके अंदर। अच्छा, मैरिनेशन में क्या क्या डाला है? सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और चिली सॉस थोड़ा सा। बस। और इससे पहले विनीगर में रखा था ग्रीन या पाउडर वाला? विनेगर से इसको फिर वॉश किया है वॉश किया विनीगर से खाली, तो लगता है कि पक जाएगा? इंशाल्लाह शेफ, पक्की बात है? इंशाल्लाह। देख लो, देख लिया शेफ, पक जाएगा? इंशाल्लाह। हाँ, फ्रेश धनिया। वहाँ से भी इशारा हो गया पक जाएगा। क्या नाम है आपकी बेगम का? अबीर लाइक, हाँ, अबीर लाइक। अबीर। अबीर पका लेंगे ये? हाँ टेस्ट करें। बस अब अबीर ने कह दिया पका राइस लेंगे लाओ, तो फिर पक जाएगा। अच्छा, तो ये बताओ, घर में आप अच्छा खाना पकाते हो या अबीर अच्छा खाना पकाते हो? दोनों ही, हैं? दोनों ही अच्छा बनाते नहीं, कोई एक, किसका सबसे अच्छा होता है? हैं। वैसे तो इनका ही होता है। अच्छा, जी। ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा बेटा, ये ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा अबीर का अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है अबीर, क्या अच्छा बनाती है? कढ़ाई ज़्यादा अच्छी बनाती है, कढ़ाई अच्छा ज्यादा बनाती है। बलूची कढ़ाई बनाती है तो मुझे। इंग्लिश खाने आते हैं उनको जिस तरह से अभी आप बना पास्ता रहे ये सब आता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह। आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो? और राइस वगैरह ये सब फ्राइड सब राइस बना वगैरह। लेती हैं। मेरे साथ कोर्स किया है मास्टर क्लास पाकिस्तान से इन्होंने। कोर्स क्या है? अभी जब आप होटल में रेस्टोरेंट में गए जी। तो रेस्टोरेंट के अंदर जिस तरह से आपने जो ट्रेनिंग ली और जो काम आपने सीखा वहाँ पर, जी वो काम अबीर ने तो नहीं सीखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। वो ये तो- सब मैं घर में करता हूँ तो वो मना करती हैं, हाँ, कहती हैं कि ये क्या आप शोर कर रहे हैं इतना। ये भी मामा भी कि हाँ। ये रेस्टोरेंट नहीं है, आराम से बर्तन चलाओ। बट एक इंसान की आदत हो जाती है काम कर करके, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, हाँ, बट ये लोग समझते नहीं हैं। समझते नहीं। हाँ भाई, फिर क्यों नहीं इसलिए- समझते? इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ। क्यों नहीं समझते अबीर? हाँ, अब ये लोग कहते हैं किचन खराब होगा। शेफ, आदत है, इंसान की काम करता है प्रेप के साथ, ऐसे ही पूरा मिशन क्लास लेके चलता है ना। हाँ, मेरे हम प्राप्त बट ये लोग समझते नहीं वो बात। समझते नहीं। ये घर वाले कैसे लोग बोलते हैं ना, समझते नहीं है। कितने क्या क्या क्यों नहीं समझते अबीर तुम लोग? व्हाट इज दिस बिहेवियर? बहुत डिसअपॉइंटेड है भाई। तो यहाँ पर अब अब्दुल हन्नान की रेसिपी और साइम अली की रेसिपी तकरीबन कंप्लीट होने को है। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास टाइम अभी है कोई 40 मिनट का, इसमें आप लोगों ने इजीली अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। मुझे ये बताएं साइम कि अभी इस वक्त करंट कहाँ जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो? शेफ, इस वक्त करंट मैं अपना फूड का बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है, किस नाम से? डेली डब्बा के नाम से मैंने डेली डब्बा। जी, मैंने ये किससे रखा नाम? ये हम दोनों ने डिसाइड किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने। नहीं, फिर हमने इस पे सही, रिसर्च किसी एक के मुंह से निकला होगा ना, दोनों के एक साथ तो नहीं निकला होगा रिसर्च मुंह कर रहा से। था मैं, तो मैंने रिसर्च करी थी, तो उस पे नाम आ रहे थे, 10 नाम आए थे और भी बहुत सारे नाम थे, बॉक्स स्टेफन के नाम थे, मामा स्टेफन। तो इन्होंने बोला कि ये डेली डब्बा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मैंने सोचा, मैंने बोला हाँ तो थोड़ा सा यूनिक नाम है। अबीर ने मेरी सेलेक्ट wife किया ने, कि हाँ। डेली डब्बा। जी, हम्म, तो बस यही किया। उसके बाद हमने डेली अब उस पर काम करते रहते हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं उसके लिहाज से अपने कस्टमर के लिए, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रोज़ रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ऑफिस वगैरह जाता हूँ मैं, उनको अपनी पीपीटी फाइल बनाई हुई वो दिखाता हूँ, उनको बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं आपके अभी लिए। तक कितना कस्टमर है? अभी तक सिर्फ 2-3 ऑफिस हमारे आए हैं, हाँ। तो उनको सिर्फ खाना डिलीवर हो रहा है, तकरीबन 30% है।
हाँ और ये है कि बाकी कोशिश है इंशाल्लाह आगे और काफ़ी लोगों को पढ़ने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब अपना और शुक्र business अल्हम्दुलिल्लाह, है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद भाई। ये डेली डब्बा ट्राई करें एक दफ़ा, आप सब भी कराची बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने भी लोग हैं। और ये इसमें होता है क्या है कि आप पाकिस्तानी खाने देते हो या फ्लेक्सिबल मेन्यू है, जिस वैसे कस्टमर के हिसाब से भी उनका मेन्यू कस्टमाइज़ करके देते हैं कि उनकी क्या नीड है। इसके साथ साथ हमने कीटो डाइट भी शुरू करा हुआ है। ठीक है। जो इंसान को कीटो डाइट है, लो कैलोरीज है, प्रोटीन डाइट है, तीनों डाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने नॉर्मल ऑफिस मेन्यू में अपना प्लान बनाया हुआ, 3 प्लान है जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। तीनों प्लान हम कस्टमर को दिखाते हैं, वो जो बजट अफोर्ड कर सकता है उसके लिहाज से हम उसको फ्लेक्सिबल मेन्यू देते हैं और मील प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें मिनिमम जो लोएस्ट बजट पे है वो कितने का है? वो है तकरीबन 8,000 रुपये का, बट कस्टमर आता है 8,000 रुपये बेसिक है ये, बेसिक है जिसमें मंथ का? जी मंथ का है। लंच 8,000 रुपये मंथ? जी 8,000 रुपये मंथ है, जिसमें सिर्फ एक टाइम की मिले लंच की। लंच की, उसमें हमारे सारे हमारे सारी यूटिलिटी बिल, सारे एक्सपेंसेस सब कुछ हमने ऐड करके ये प्रॉपर बेसिक बनाया है सिर्फ नॉर्मल बजट के लिए। 8,000 बाकी जो मैनेजर्स होते हैं जीएम, उनके लिए स्टैंडर्ड प्रीमियम वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। मतलब वो पोस्ट के कितने हिसाब का है? से वो प्रीमियम जो है हमारा 15,000 का है और स्टैंडर्ड जो हमारा 12,500 का है। स्टैंडर्ड 12,500 का है, प्रीमियम जो है वो 15,000 रुपये जी। का है। उसके अंदर गोश्त होता होगा ना? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। गोश्त तो बेसिक में भी होता है। हाँ, बस इस तरीके से देते हैं कि हमारा कस्टमर गोश्त सेटिस्फाई, प्रीमियम में गोश्त 2 दफ़ा हो जाता है, 2-3 दफ़ा हो जाता है है, ना? 2-3 दफ़ा हो जाता है गोश्त, सारी चीज़ें। और नीचे वाले में 8,000 वाले में एक ही दफ़ा होता होगा जी 8,000 वाले में एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है हफ्ते में, जी। है ना? सही है। बड़ा गेम है भाई। लड़का शक्ल से होशियार लग रहा था मुझे, मैं पहले ही समझ गया था। है ना, तेज़ है ना ये? हाँ बहुत तेज़ है। वो पहले ही वहाँ से गर्दन हिला रही है, बोली नहीं भाई अल्लाह माफ़ करे, कान पे हाथ लगा रही है इस तरह से। हैं जी क्या हंस रहे हो तुम? अच्छा तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अल्लाह ना करे कि बड़ी एज में आके अगर किसी को कुछ होता है तो उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज आप प्रेफर करते हैं, या डिसेबिलिटी के अंदर के उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, या घर वाले किस तरह से उसको मैनेज करें या सपोर्ट करें? सर सबसे पहले तो ये कि हर किसी की कंडीशन सेम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बड़ी एज में जाके भी अगर किसी को स्ट्रोक होता है या पार्किंसन होता है तो उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट ग्रेड्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल प्लान होता है, सबका अलग अलग प्लान होता है। किसी की भी एक कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, सबका अलग अलग है, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड अच्छा, है। फिर वो बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करेगी उस Exactly. हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब जी ऐसे ही है। और जैसे कि स्ट्रोक है, जैसे आपने बोला बड़ी एज में जाके होता है, तो स्ट्रोक के कुछ ग्रेड्स हैं। स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो ग्रेड 1 पे होता है, फिर वो जाके ग्रेड 4 पे पहुंचता है। 7 ग्रेड्स हैं। 4 पे जाता है तो बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि वो बिल्कुल खुलती भी नहीं है। ओहो। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि आगे हम क्या फर्दर इनको ट्रीटमेंट तो वगैरह। इनका कोई डाइट प्लान होता है या खाली एक्सरसाइज एंड थेरेपी होती है, या कोई सेंसरी डाइट प्लान? होती है। हाँ, सेंसरी डाइट में ये होता है बेसिकली कि जो फॉर एग्जांपल कोई सेंसरी नीड है बच्चे की और वो उसे सीख कर रहा है। हाँ। कोई भी सेंस है, हमारे 8 सेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं। पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये चीज़ें इसको घर में करवाएंगे तो फिर उस चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट आएगी। अब एक छोटी सी ये प्रोप्रोसेप्टिव सेंस है, बच्चा प्रेशर सीकिंग बहुत ज़्यादा करता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं या जंपिंग करना बहुत ज़्यादा, जब एक्साइटेड होते हैं जंपिंग करना शुरू कर देते हैं या टो वॉकिंग करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट हम फिर ये है कि उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उन्हें एक सेंसरी डाइट देते हैं कि वो आपने बच्चों को घर पे एक्टिविटीज़ करवानी है, जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने करवाना। क्योंकि 48 घंटे में से सर आधा घंटा 45 मिनट बच्चा हमारे पास आता है। अब 47 आवर्स वो पेरेंट्स के साथ है, जितना पेरेंट्स काम करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और होगा। ऐसी है। अच्छा, तो इनके खाने पे भी कोई ख्याल रखना पड़ता है जिससे इम्पैक्ट आए? जी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख्याल रखना पड़ता है। हम शुगर इंटेक कम करते हैं, ठीक है। एक बच्चा शुगर इंटेक उसका बहुत ज़्यादा है, वो चॉकलेट्स भी खाता है, वो फ्रूट्स भी खाता है, अब वो इतना हाइपर है कि फैमिली से संभलता ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड नहीं भी बैठता। मैंने सुना है कि बच्चों को इनिशियल स्टेज के ऊपर शुरू के एजेस में जी चीनी से आजकल दूर रखने को कहते हैं। एग्जैक्टली वो क्यों? इसीलिए रखने को कहते हैं। क्यों, क्या वजह है? देखिए हमारा जो टाइम पीरियड था ना, उसके अंदर बच्चा अगर हम शरारत करते थे ना, पेरेंट्स बोलते थे ना शरारती है, नादान है, वक्त के साथ सही हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। बच्चों के पास एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ जब वो स्क्रीन टाइम मीन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, फलाना ढिमकाना और ये सारी चीज़ें। अब बच्चा 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे मोबाइल देख रहा है। ऐसा ही है। खाना खाते हुए भी मोबाइल देख रहा है, रो रहा है तो washroom- मोबाइल हाँ, दे दो, हैं Exactly, तंग यही कर रहा है वाली तो बात है। मोबाइल दे दो। आप खुद बिजी हो, गपशप लगा रहे हो दोस्त के साथ,
मोबाइल दे दो। खुद ने खाना खाना है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, उसने खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया। वैसे अगर एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे अगर हम देखें तो स्क्रीन टाइम एक बच्चे का कितना घंटे होना चाहिए, कितना मिनट होना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ कि अगर एजुकेशनल पर्पज़ से दे रहे हैं तो 4 इयर्स के बाद देना चाहिए। उससे पहले उसे इंगेज करें, उसकी अपनी एक्टिविटीज़ के साथ उसे इंगेज करें। आप खुद जाके बच्चे के साथ इंगेज हों ताकि वो आपसे जितना सीखेगा, इन्वायरमेंट से सीखेगा, उतना किसी और से नहीं सीख सकता। अगर देने मैक्स टू मैक्स 1 घंटा दें पूरे दिन में, ये भी इनफ है। इनफ है जी, 1 घंटा इनफ है। 1 घंटा। अच्छा, आजकल मैंने एक चीज़ और देखी है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से आजकल जो है ना बच्चे माएँ और वालिदैन जो है ख़ास तौर पे बच्चे को आईपैड के ऊपर डिफरेंट कार्टून्स लगा के दे देते हैं, ठीक है, और वो बच्चा जो है ना बस वो ऐसे यूँ बिल्कुल जो है ना फिक्स हो जाता है। इवन कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि वो आईपैड के अंदर ना बच्चा रो रहा है तो उसको कार्टून लगा के दे दिया। अब वो बच्चा ऐसे साकित हो गया बिल्कुल ना, और वो वहाँ से continue हिलेगा भी नहीं, ना वो कुछ ना हिलना, ना इधर देख रहा है ना इधर, बस ऐसे ही है। उसने वो कार्टून को। तो क्या ये कार्टून्स दिखाना, चाहे वो किसी भी तरह का कार्टून हो, वैम्पायर बेस्ड हो, एनिमल बेस्ड हो, या किसी भी तरह का कार्टून हो, तो उससे बच्चे के मेंटल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट आता है? सर बहुत इम्पैक्ट आता है। अब एक बच्चा कंटिन्यूसली एक पोजीशन में बैठ के सिर्फ कार्टून देख रहा है तो उसके लिए उसकी पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया वही है। अब कार्टून्स के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं नज़र आते। अब उसे इतने वो इम्प्रेस कर रहे हैं या वो इतना खुश है उन्हें देख के, अगर वो आप स्क्रीन टाइम हटाएंगे वो देखता है यहाँ पे तो वो कलर्स ही नहीं है, वो है ही नहीं, तो बच्चा दोबारा उसकी तरफ जाता है। अब उसने अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया, जो उसने स्क्रीन पे देखा, आप स्क्रीन हटा दें तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में गुम है। अब वो उसका करेक्टर खुद है, वो उस चीज़ को सोच रहा है। एग्जैक्टली वो उस जो उसने देखा है वो खुद रिलिव कर रहा है। आपने स्क्रीन हटा दी, अब वो बैठ के सिर्फ आपने देखा बच्चा सिर्फ इधर देख ही रहा है, वो हंस भी रहा है, रो भी रहा है, अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसकी पूरी एक कार्टून चल रहा है, वो स्क्रीन हो ना हो। अच्छा सर, ये 5 साल से कम वाले बच्चे हैं या 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं? सर इनिशियल तो आपको 6 महीने से पता चलना शुरू हो जाता है। 6 महीने का बच्चा आपको देख के मुस्कुराता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आप नाम देते हैं तो थोड़ा देखता है, आंखों से इशारा करता है। जैसे ये हम बात करें स्क्रीन टाइम की, तो ये स्क्रीन टाइम की बात 5 साल से कम बच्चों की उम्र की या उससे ऊपर के बच्चों की उम्र की? सर ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। स्क्रीन टाइम जितना कम हो उतना बेहतर है, ज़्यादा होता तो ये है इमेजिनरी वर्ल्ड जो बना रहा होता है ये 5 साल से ऊपर का बच्चा पहले भी बना लेता है, बाद में भी बना ऐसी लेता है। दोनों के लिए मतलब नुकसानदेह, दोनों के लिए नुकसानदेह। देखिए पहले ऑटिज्म नहीं था इतना लोगों को पता नहीं था, ना केसेस ज़्यादा थे। जब से पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक था, 6-6 महीने घर में बंद रहे, कुछ करने को नहीं था तो स्क्रीन था। अब वो स्क्रीन में इतना देखा है कि वो 1 साल का बच्चा भी था, जो 5 साल वाले भी थे उनके साथ भी यही हुआ है, जो 2 साल के थे उनके साथ भी यही है। क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। इटसेल्फ माँ बाप को खुद अपने बच्चे को टाइम देने की ज़रूरत है। वो टाइम लेकर आए, घर के अंदर क्ले ले आए, चिकनी मिट्टी जिसको कहा जाता था किसी ज़माने में, मिट्टी बनाकर दी जाती थी। अब तो क्ले आपको पॉट मिलते हैं, बास्केट्स मिलती हैं, आप उनको घर पे लाएं, उनसे प्ले करवाएं, ग्राउंड में लेके जाएं, फुटबॉल खिलवाएं, क्रिकेट खिलवाएं, एक्टिविटीज़ वो रखें जिसमें बच्चा हेल्दी हो, बच्चे की हेल्थ पे अच्छा असर पड़े, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे अच्छा असर पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। तो यस, बताएं जी कहाँ पहुँचे और क्या क्या आप लोगों ने कर लिया? राइस रेडी है, सालसा रेडी है, चिकन पहले बताएं कि क्या 4 चीज़ें आपने मिली थी मिस्ट्री बॉक्स में से? राइस, ऑरेंज, विंग्स और पोटैटोस। राइस, ऑरेंज, विंग्स एंड पोटैटोस। यस, तो अब आपने पोटैटोस बॉईल कर लिए जी, इसका सालसा रेडी हो गया। सालसा रेडी हो गया, ठीक है, ये सालसा बन गया जी, ओके। राइस भी और राइस को भी हमने रेडी करके रख दिया। ठीक है, राइस को भी रेडी कर दिया, ओके डन, जबरदस्त। अब बस हम चिकन को रेडी कर रहे हैं। अब चिकन पकड़ी है आपकी और इसमें ऑरेंज आएगा, राइट? जी जी, और विंग्स आपकी रेडी रेसिपी हो तैयार। जी। असित भाई क्या कह रहे हैं? ब्रेक ले लें, ओके। अब यहाँ पर विंग अपने ड्रम स्टिक जो है वो फ्राई होने, ऐसा ही है, बाकी सब कंप्लीट है। फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन मैं हूँ जलाल हैदर। मैंने दिया है इनको अब आखिरी के 10 मिनट। इन 10 मिनट में अगर इन्होंने रेसिपी अपनी कंप्लीट कर ली तो वाह भाई वाह, नहीं की तो जिस तरह से मेरी प्रोडिक्शन थी शुरू में, जो स्पीड इन्होंने पकड़ी थी उस हिसाब से अब तक तो इनकी रेसिपी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी।
मगर ये एंड में आके स्लो हो गए, रिलैक्स हो गए, बिकॉज कि इनको लगा कि टाइम बहुत है और आराम से काम करना चाहिए। मगर अब मैं इनको ये बता दूं कि आप दोनों टीम के पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। इन 10 मिनट में आप लोगों ने अपने खाने तैयार करने हैं और प्रेजेंट करने हैं। तो और आज आपको पता चलेगा लाइव के प्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंस है रखती है और ये किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। दोनों भाइयों ने इंडस्ट्री में भी काम किया है, दोनों भाइयों ने culinary को पढ़ा भी है और दोनों भाई, अभी एक भाई तो अपना होम बिजनेस रन कर रहा है, दूसरा भाई क्यों नहीं कर रहा भाई होम बिजनेस रन? कुछ क्यों नहीं कर रहे तुम, क्या मसला है? अभी इंशाल्लाह सोचते हैं, अभी रिसेंटली कराची जिमखाना से एंड किया है। हाँ, अभी कॉन्वोकेशन है। फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर किसी अभी ने खान सामा कहा है अभी तक? नहीं कहा, मतलब शेफ ही का है सब है जी। वाह भाई वाह। घर से, घर वालों ने क्या कहा, सपोर्ट कैसी थी घर वालों की जब शेफ बनने के लिए आए, किचन में काम करना शुरू किया? तो घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, किसकी? मम्मा की, पापा की, दोनों की। यार वैसे आपस में असद भाई लगता तो है ये बात तो मानने वाली है? फिल्मों में जाने का नहीं सोचा कभी है? नहीं, कसम खुदा की कोई विलन का कोई रोल कर लो ना, थोड़ी सी मूछें बढ़ाकर, और जो है ना वो नहीं होते, वो आजकल बड़ा ट्रेंड चढ़ा हुआ है दाढ़ी का और ये सारी चीजों का आजकल बड़ा इन है। केजीएफ के विलन थे ना, केजीएफ के जो विलन हाँ थे। देखो जरा, बड़ा बड़ा सीन ऑन जो है ना वो बन जाएगा। खैर, तो एक तरफ आते हैं। यस, तो क्या कहा फिर मम्मा ने? इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, कॉथम को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग के दिन तो बहुत हंसते खेलते, फिर आहिस्ता आहिस्ता टफ कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स, उसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो दोस्त वगैरह कुछ फरमाइश करते कभी के यार कुछ बना के खिला यार अनान यार कुछ? दोस्तों में इतना ज़्यादा नहीं होता, घर में ही कभी कभार। घर में बहनें भाई वगैरह बोलते हैं क्या अनान भैया कुछ बना के? बिल्कुल, तो बना के खिला देते हो? जी। हमारी बहनें और हमारे भाई तो हमें बोलते ही रह गए, हमने आज तक जो है ना किचन की तरफ रुख ही नहीं किया ना दोबारा, इस तरफ बस बाहर की तरफ ज्यादा। हाँ जी, आपकी फरमाइश क्या होती है बेगम की, आपकी जो अबीर हैं उनकी क्या फरमाइश होती है? अल्फ्रेडो पास्ता बस। बस वो तो खुद भी बना लेती हैं, वो तो बना लेती हैं, वो but तो उनको भी आता है। व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाइट सॉस पास्ता तो वो तो खुद बना सकती है ना, कोई ऐसा खाना जो उनको ना आता हो और तुम बना लो, तुमसे फरमाइश की हो? अभी तक तो 4 महीने में कोई ऐसी फरमाइश नहीं की, नहीं की? बाकी इंशाल्लाह आगे करेंगे तो अपना बेस्ट दे के बना के देंगे इंशाल्लाह। नहीं तो लगता है कि मतलब कोई ऐसा खाना है जो उनको ना बनाना आता हो? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, अच्छा, बट आगे देखेंगे क्या है फिर बताएंगे। खौफ चेक करे खाली, ऐसे लगता नहीं कुछ तो होगा ना ऐसे जो ना। अभी तुम जहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे वो खाने बना लेंगी ये? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकती ना, तो फिर लेकिन ये है कि अगर ये मेरे साथ खड़े होती ना तो इनके अंदर ये चीज़ है, कैचिंग पावर अच्छी है, हर चीज़ ट्राई कर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि उसके लिए कुछ कर सकें, बना सकें उसको। लेकिन कभी कभी जो है मेरा दिमाग होता है, काम के वक्त मेरा दिमाग नहीं मिल रहा होता। अच्छा, तो मतलब आप गुस्से में होते हाँ, ज़्यादातर? मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं, बस मैं कहता हूँ मुझे काम करने दो, बाकी कोई कुछ भी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, क्या कहेंगे आप इसके अंदर ना राइस भर दो। हाँ, अच्छा, तो मतलब आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आता जब आप ये गलत कर रहा होता और आप बताते नहीं है? आप बताते हो तो और फिर ये करते हैं वो या नहीं करते? नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? शेफ, मुझे मेरे लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से वो चीज़ सही नहीं लगती, इस वजह से नहीं करता। फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मनाना पड़ता है। अच्छा, अरे मनाना पड़ता है बेचारे को। अच्छा जी, तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुकी है और कलर तो बहुत खूबसूरत दिया है लड़के ने, मगर मेन जो मकसद है वो है मुर्गी पकी हुई है या नहीं, ये देखना बाकी है। ऐसा ही है? यस शेफ, इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह। ये चावल सही से दबे हैं? बिल्कुल अबीर को चेक कराए थे चावल? बिल्कुल चेक कराएं। तो क्या बोला था उन्होंने, कच्चे हैं पके में? उन्होंने बोला अच्छे हैं। अच्छे हैं बोला था। हाँ हाँ, अच्छा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये दबे सही नहीं है, ये उठाएंगे, इनको हल्का सा हाथ लगेगा तो ये टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यस, अब क्या होगा नेक्स्ट? इसके बाद थोड़ा सा इसका ऑयल हो जाए, उसके बाद इसको उसके ऊपर रखेंगे, अपनी सॉस के ऊपर ड्रिजल करेंगे एंड देन फिनिश, ऊपर से Done. कोरिएंडर। डन, Yes. मतलब रेसिपी कंप्लीट। यस शेफ, सॉस कहाँ है आपकी? सॉस ये बनी हुई है हमारी, दिखाएं जरा सॉस, ये है शेफ। जरा सॉस लोगों को दिखाएं कैमरे में। ये गावा फरहान भाई कैमरे से एक तरफ सॉस का शॉट पकड़ लें
और अब बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की और ये सॉस कैसे बनाया। इसमें हमने गावा की प्योरे की है, उसको स्ट्रेन किया है, उसके बाद हमने इसको अपने पैन में डाला, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला, इसको थोड़ा सा एक हल्का सा बॉईल दिया, फिर सीजनिंग ऐड करी, इसमें सॉल्ट है, लेमन जूस है और हमारा हनी है और हल्का सा चिली फ्लेक्स है, That's it. और उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करा, और उसके बाद sauce थोड़ा complete थिक हो किया, गया। फिर सॉस कंप्लीट। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन की बारी है और यहाँ पर अब देखें लास्ट 5 मिनट आपके पास रह गए हैं। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो, चलें जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओए बता तो सही यार, चलो कोई बात नहीं। ये हमेशा इसको सॉस को ऐसे डालने के बाद यूं रखते हैं और उसके बाद प्लेट टूट चुकी है मुझसे, हाँ एक दफा प्लेट टूट चुकी है मुझसे। टूट चुकी है, हाँ। सही है, मेरा ट्राउजर बच गया। यस, अब क्या होगा? नहीं शेफ, अब राइस, यस, ठीक है। अल्लाह ओए होए, लड़का कुछ करके दिखाएगा। यहाँ पर विंग्स पक चुके हैं और ऑरेंज ग्लेज जो है वो रेडी हो चुका है और अब बारी है प्रेजेंटेशन की। आखिरी के 3 मिनट 44 सेकंड आपके पास बाकी हैं। इस टाइम में आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है जी जैसे कि चिकन जो है ना वो पकी नहीं है। नहीं शेफ, पता नहीं मतलब मुझे क्यों वाई ऐसा बारी लग रहा है। अभी पकी हुई है। कोरिएंडर चाहिए। चले असद भाई, आप देखते हैं ना कि क्या सीन है कि पक्का। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, पकी हुई है? हाँ गुड टू गो, हाँ पक्की बात है। चलो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह। कि क्या सीन है। सॉस के बाद लीव्स लगाएंगे या पहले? पहले इसके ऊपर लीव लगेगा और सॉस ड्रिजल करेंगे, उसके बाद लीव लगाएंगे। चलें लेट्स सी, देखते हैं। इस तरफ भी चावल कटोरियों में डाल दिया गया है और अब बारी है प्रेजेंटेशन की। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी सेम इसी तरह दबाया जा रहा है और ये सॉस पोर। ये क्या हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, अब सॉस हो गया, ठीक है। जी अब क्या लगेगा? कोरिएंडर, यस शेफ। ठीक है, डन, वेरी नाइस। इस तरफ भी चावल इसी तरह किया गया है, बट कटोरी चेंज है तो शेप अलग आएगा और विंग्स जो हैं वो ग्लेज्ड हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि ऑरेंज के फ्लेवर्स जो है ना बहुत अच्छी तरह से विंग्स के अंदर इन्फ्यूज हो चुके होंगे। लड़का होशियार है, लड़के ने कहा राइस साइड पर रख देता हूँ, अगर इसके ऊपर लगाया है तो शेफ ने कहा है चावल गिर जाएंगे, तो गिर ना जाए, तो इज्जत प्यारी है, साइड पे रख लो। बात मानी है ना, गुड जॉब बेटा, आपने अच्छा किया मेरी बात मान ली, वरना ऑनियन बेचती जाती। हाँ ऑनियन नहीं, लाइव लाइव। यस, अब यहाँ पर विंग, वन ड्रमलेट और विंगलेट, ठीक है। ड्रम और विंग दोनों के पीसेस। ओ माय गॉड, बहुत कोई मतलब ग्लेज जो है ना, बहुत कोई फ्लेवरफुल विंग्स लग रहे हैं अभी ना, मतलब देखने में यकीन जाने के वो मुंह में पानी आ रहा है। बट यहाँ पर क्रमिंग बहुत अच्छी हुई है, सॉस का कलर बहुत खूबसूरत दिया है लड़के ने, ठीक है, गुआवा का कलर। लास्ट आखिरी मिनट बाकी है। ओ माय गॉड, आपकी तो रेसिपी कंप्लीट है, यस शेफ, ऐसा ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हटा दूं ये यहाँ से, बिल्कुल हटाने। ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट। चलें जी चलें। ओहो, अब आ गया वार्म कह रहा हूँ, पोटैटो सालसा। जल्दी करो जल्दी करो, 30 सेकंड बाकी है हन्नान आपके पास। अब इस 30 सेकंड में
आप क्या करेंगे? हन्नान 20 सेकंड बाकी हैं, 20 सेकंड। वो भी कम हो गए, वो भी कम हो गए। ओके नाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। दैट्स इट, खत्म। आ जाए, हो गया। कैमरामैन फोकस करें। अच्छा जी, ये आ गए जी विंग्स और ये आ गए राइस। अब बारी है टेस्टिंग की। टेस्टिंग में आ जाए जी, आ जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है बॉयज, क्या बात है। सबसे पहले तो आपका भाई टेस्ट करेगा। क्या चेक किया जाए? ओह माय गॉड। पहले हम चेक करते हैं ड्रम स्टिक। क्या कहा था, क्या कहा था? ओके, क्या कहा था? कोई बात नहीं, बट फिर भी हम चेक करेंगे, हम आपको फीडबैक देंगे राइस के साथ और गवावा के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर शो में? तो बहुत अच्छा रहा, हाँ, मज़ा आया। एंजॉय किया आपने? कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को? तो मैसेज यही है कि एक तो अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें। जो भी वर्किंग पेरेंट्स हैं वो घर जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चे को भी दें, पूरा ही उसको किसी और के ऊपर ना छोड़ें, और कंपेयर करना थोड़ा कम करें दूसरे बच्चों से स्पेशली। बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। और हमारी मैमुना से भी मैं पूछना चाहूँगा कि मैमुना आप भी बताएं जी, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। थोड़ा किचन का भी मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस कर लिया, घर में तो करते रहते हैं लेकिन यहाँ शो में लाइव बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या बात है। तो आप दोनों को क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रही और कहाँ बेहतर हो सकता था? फ्लेवर प्रोफाइल वैसे ही आपने टेस्ट किया, अच्छा था। प्लेटिंग पे थोड़ा सा, प्लेटिंग गार्निश पे किया जा सकता था। सर आप बताएं कहाँ पर कमी रही और कहाँ पर बेहतर थोड़ा हो सकता था? सा चिकन को और कुक करना था, और बाकी फ्लेवर्स वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिए, इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। बाकी ये है कि प्रेजेंटेशन पे और अच्छे से वर्क कर सकते थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे यार। अच्छा जी, जहाँ तक एक्चुअली अगर बात करें तो चलो कोई नहीं, मुर्गी थोड़ी सी मतलब कोई उसमें कुकिंग का कोई मसला नहीं है क्योंकि फ्रेश चिकन है। बट जहाँ तक फ्लेवर्स की बात करूँ कि आपका जो टोटल मील है ना, अगर मैं उसको खा रहा हूँ तो उसमें ना ब्लेंडनेस आ रही है, मतलब ब्लेंड हो रहा है टेस्ट, क्योंकि मुर्गी के अंदर फ्लेवर जो है ना वो जज्ब नहीं हुए, वो फ्लेवर आए नहीं। शायद आपको डीप कट्स लगाने चाहिए थे या फोक के साथ। क्रम आपका बहुत फ्लेवरफुल है, बट सॉस के साथ, राइस के साथ जब बाइट बना रहे ना तो वो किक नहीं मिल रही है। आपके पास आपका जो सालसा है उसमें सिर्फ लेमनिश एक हल्का सा टेस्ट आ रहा है, सॉल्ट पेपर मिस है, ठीक है। राइस आपके सही हैं, बट आपके विंग्स में बहुत ज़बरदस्त सिट्रस जो है ना वो एक किक आ रही है, सॉल्ट फ्लेवर, और बड़ा ज़बरदस्त जायका आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप सब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने आके हमारे शो में चार चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और हमारी जो डिजिटल क्रिएटर हैं मैमुना अब्दुल्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और हन्नान भैया गुड जॉब एंड साइम गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जाते जाते कहूँगा कि आज के जो किचन के चैम्पियन हैं, अगर देखा जाए तो प्रेजेंटेशन दोनों ने अच्छी की, ख़ास तौर पे साइम ने बहुत अच्छी की, मगर फ्लेवर्स और कलर्स का जो प्रॉपर ख्याल रखा वो थे हमारे टीम ए के अब्दुल हन्नान। तो ये आज के जो चैंपियन है वो अब्दुल हन्नान है जी, गुड जॉब अब्दुल। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।